हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ्यक्रम में विषयों की समझ। इसका एक क्वेश्चन जो है वह पूरा हो चुका था और आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? उत्कृष्ट अधिगम यानी क्वालिटी लर्निंग। क्वालिटी लर्निंग से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में व्याख्या करें। उत्कृष्ट अधिगम किसे कहा जाता है? गुणवत्ता शिक्षा किसे कहते हैं? क्वालिटी लर्निंग से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में व्याख्या करना है। दोस्तों, उत्तर में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? परिचय क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। परिचय के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि उत्कृष्ट अधिगम गुणवत्ता शिक्षा वह है जो पूरे बच्चे पर ध्यान केंद्रित करती है। जितने सारे बच्चे होते हैं क्लासरूम में, उस सारे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे लिंग का है, कि तुम जो है वह लड़का है या फिर लड़की है, तुम इस नस्ल का है, या फिर सामाजिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना, ठीक ना, प्रत्येक छात्र के सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है। दोस्तों, यह जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता है। यह जो है बच्चे के जीवन के लिए तैयार करता है, न केवल परीक्षण के लिए। ठीक ना? तो इसको हम लोग उत्कृष्ट अधिगम कहते हैं, गुणवत्ता शिक्षा कहते हैं। उत्कृष्ट अधिगम गुणवत्ता शिक्षा जो है आधुनिक समाज की मांग है। और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हम लोग किसी भी क्षेत्र को ले लें, आजकल गुणवत्ता की मांग हर जगह होती है। अगर हमारे पास क्वालिटी नहीं है, हम लोग कहीं पे बाजार में भी जाते हैं तो बोलते क्या है कि क्वालिटी वाला सामान चाहिए, यानी जो कंपनी का है उसमें अच्छा क्वालिटी होता है, इसीलिए उसको हम लोग खरीदना चाहते हैं। मतलब जो जिसका क्वालिटी अच्छा है वही हम लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता की मांग जो है आजकल हर एक जगह पे है। कहीं पे अगर हम लोग काम भी करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस हमारा नहीं रहता है, क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, तो फिर हम लोग किसी भी कोई भी चीज़ को बढ़िया से सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय शिक्षा में गुणों का विकास करना या गुणों का समावेश करना है। कि शिक्षा में गुणों का विकास कैसे करेंगे या जितने सारे गुण हैं उसका समावेश कैसे करेंगे, जिससे छात्रों और शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति जो है भली भांति हो सके। उत्कृष्ट अधिगम में प्रायः उसी शिक्षा का समावेश होता है जो शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं को समझे एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाए। दोस्तों, हर एक छात्र के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी क्षमताएं होती है, जो क्या होता है वो अब समाज में बेहतर कर सकता है। लेकिन उसको बेहतर बनाएगा कौन? तो एक टीचर्स बनाएंगे, उसके माता पिता जो हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, वो सब बनाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये उत्कृष्ट शिक्षण के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए छात्रों के अंदर रुचि पैदा करना है। कि उसके अंदर जो भी क्षमता है, जैसे कोई पोएम लिखता है तो पोएम का जो है उसके अंदर और ज़्यादा रुचि पैदा करना है, ताकि वो जो है अच्छे से उसको बेहतर ढंग से लिख सके। कोई कहानी कहता है या फिर कोई भाषण देता है तो उसको हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं। किसी के अंदर अलग अलग प्रकार की कला है, कोई जो है वह पेपर क्राफ्टिंग वगैरह करता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई जो है पेंटिंग करता है तो उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों का विकास करेंगे। उसके रुचि के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार उसमें और अधिक जो है उसका विकास करेंगे, ताकि वो जो है पूरे समाज के लिए, पूरा जो हमारा समाज है उसके लिए क्या कर सके, तो जीविकोपार्जन कर सके, जीविकोपार्जन के योग्य बन सके, समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी बन सके। दोस्तों, 1993 में हुए यूनेस्को सम्मेलन में शिक्षण अधिगम के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, 4 उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षण अधिगम ये जो है उसके लिए? तो बनना सीखना, लर्निंग लर्निंग टू बी, अर्थात व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गुणों का विकास करना, छात्रों को इस तरह तैयार करना कि वह देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार समाज के साथ समन्वय स्थापित कर सके और छात्र अपने सामाजिक कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। तो सबसे पहला जो है वो हम लोगों को बनना सीखना है, यानी लर्निंग टू बी, कि हम लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। चलिए, अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है करना सीखना है। जब हम लोग बनना सीख गए तो करना सीखेंगे। करना सीखेंगे कैसे? तो यूनेस्को के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ छात्रों का ज्ञानात्मक विकास ही करना नहीं है, बल्कि छात्रों के क्रियात्मक विकास पर भी बल देना है। यह क्या करता है? तो छात्रों को करके सीखने का स्थायी शिक्षा मानता है।
या जो है छात्रों को करके सिखाता है, प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल करके हम लोगों को क्या करना है, उस चीज़ को सीखना है। और वही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मानी जाती है, जिसका प्रयोग छात्र जरूरत पड़ने पर क्या कर सके, पूरा कर सके। तो करके सीखना, दूसरा करना सीखना है, ठीक ना। और तीसरा जो है जानना सीखना है। तीसरा क्या सीखना है, जानना सीखना है। लर्निंग टू नो, इसका अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान को जानना, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो क्षमता है, उसको जानना। कि ज्ञान छात्र प्राप्त करते हैं, उन्हें उस ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि उसका उपयोग कब और कैसे करना है, कहाँ पे करना है। यह सच है कि किसी शिक्षा को हम उत्कृष्ट तभी कह सकते हैं जब वह शिक्षा छात्र कुछ भी जानने में उसका सहयोग करे। जैसे हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोगों को अगर साइंस पढ़ाया गया, साइंस में केमिस्ट्री में हम लोग जान रहे हैं कि ये केमिकल्स को मिलाने पे विस्फोट होता है, बम का निर्माण होता है, लेकिन अगर वो जो है हम समाज हित में नहीं करेंगे तो क्या पढ़ने का कोई फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ। तो हम लोगों को जानना है कि हमारे अंदर जो क्षमता है उसका विकास हम लोग कैसे करेंगे, अपने समाज को, अपने देश को हम लोग उत्कृष्ट कैसे बनाएंगे। तीसरा जो है एक साथ रहना सीखना। ये जो चौथा है, तीसरा तो देख लिए हम लोग, चौथा एक साथ रहना सीखना, यानी जानना जब हम लोग सीख लिए तो एक साथ रहना भी सीखना है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, हम उसी शिक्षा को उत्कृष्ट कह सकते हैं जो शिक्षा व्यक्तियों को समाज में एक साथ रहना सिखाती है, समाज में बिना भेदभाव किए हुए एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाती है, समस्त कार्यों में सहयोग करना सिखाती है। तो यही था दोस्तों, एक साथ रहना सीखना। ये क्या है, तो उत्कृष्ट अधिगम, उत्कृष्ट अधिगम का ये जो है हम लोगों ने अभी तक देखा कि उत्कृष्ट अधिगम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या चार उद्देश्य निर्धारित होता है। तो बनना सीखना, उसके बाद दूसरा जो था करना सीखना, जानना सीखना और एक साथ रहना सीखना। इसी को हम लोग क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन एम क्या होना चाहिए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्कृष्ट अधिगम के निर्धारक तत्व, इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, तो पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, शिक्षक और छात्र, ये चारों चीज जब हैं, चारों जब रहेंगे तभी एक उत्कृष्ट अधिगम जो है उसका निर्माण हो सकता है। चलिए पाठ्यक्रम का क्या रोल होता है इसमें, कैरिकुलम। पाठ्यक्रम शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रमुख कारक माना जाता है। हम लोगों को भी पता है कि बिना पाठ्यक्रम का हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समस्त विद्यालय एवं शिक्षा का जो संचालन होता है वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के स्तर के अनुसार एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। कि छात्र जो चाहते हैं, किस प्रकार से उसका मन है, किस प्रकार से वो पढ़ना चाहते हैं और समाज की आवश्यकताएं क्या है। जैसे अगर हम लोग झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड की आवश्यकताएं क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। अब हम झारखंड में रहते हैं और अगर हम लोग अमेरिका का यहाँ पे कर दें पाठ्यक्रम में शामिल, तो क्या संभव हो पाएगा, नहीं। वो जो है सिर्फ किताबों में छपा ही रह जाएगा। दूसरा जो है पर्यावरण का होना भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण क्या करता है, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के आधार पर किया जाए। सीखने के लिए उचित पर्यावरण का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उसके लिए छात्रों के आसपास के वातावरण एवं पर्यावरण अधिगम एवं शिक्षा के लिए अनुकूल बनाने अति आवश्यक है। अगर शिक्षा में गुणवत्ता लाना है तो हम लोगों को एक अच्छा पर्यावरण, एक जैसे भौतिक पर्यावरण का निर्माण करना होगा, सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करना होगा, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उसको आधार बनाना पड़ेगा और वही आधार के अनुसार ये जो है हम अपनी गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। तो पर्यावरण भी जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। दोस्तों अब है तीसरा क्या, तो तीसरा जो है शिक्षक, कि शिक्षक भी होने चाहिए। ये जो हम लोग उत्कृष्ट अधिगम देख रहे हैं इसमें अगर शिक्षक नहीं हो तो फिर गुणवत्ता शिक्षा का कोई मायने नहीं है, रहेगा ही नहीं। शिक्षक समाज के नागरिकों को तैयार करता है। इन सभी शिक्षा के क्रियान्वयन या उत्तरदायित्व एक शिक्षक का होता है। शिक्षक जो है वह एक अच्छे नागरिकों का तैयार करता है। शिक्षक को भी एक समाज में वैल्यूबल व्यक्ति के तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग व्यक्तित्व के धनी या फिर सम्मानित व्यक्ति कहते हैं तो शिक्षक को ही कहते हैं।
शिक्षक की भूमिका शिक्षा में सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए बिना शिक्षक का हम लोग उत्कृष्ट अधिगम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षक का भी होना आवश्यक है और शिक्षक के साथ साथ छात्र जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी होना आवश्यक है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव हो सकता है जब छात्रों के व्यक्तित्व में भी गुणवत्ता का समावेश हो और छात्रों में अगर सीखने की जिज्ञासा हो एवं उनका चरित्र अध्ययनशील हो तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होना निश्चित होगा। तो ये था हमारा कि कौन-कौन से तत्व हैं। तो 4 तत्वों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों, निष्कर्ष में यही लिखना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है और यह तभी संभव होगा जब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम लोग जो हैं उत्कृष्ट अधिगम को आगे बढ़ाएँगे, उत्कृष्ट अधिगम दी जाएगी हम लोगों को। गुणवत्ता शिक्षा वह नहीं जो सिर्फ़ ज्ञान पर आधारित होता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है जो व्यावहारिक होना चाहिए, जो छात्रों को समाज में संघर्ष करने के योग्य बना सके, उसी को हम लोग गुणवत्ता शिक्षा कह सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जो है वह एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम जो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देंगे वह आप लोगों को जल्दी से पता चल जाएगा। और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकें, ताकि अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं उसको सुधार सकूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।